इमेजिन करो तुम सो के उठे और तुमने अपना फ़ोन उठाया और जैसे ही तुम अपना फ़ोन खोलने लगे तो तुम्हारा फ़ोन तुम्हें रिकॉग्नाइज करने से यानी तुम्हें पहचानने से मना कर दे। फिंगरप्रिंट लगाओ तो अनलॉक नहीं हो रहा, फिर अपने फ्रेंड को कॉल करते हो वो भी मिसिंग है, बैंक अकाउंट चेक किया तो पैसे गायब, प्रॉपर्टी चेक की तो उसमें किसी और का नाम, और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तुम एक्चुअली हो कौन। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह है एक अपकमिंग थ्रिलर के ड्रामा माउस ट्रैप, ऑल्सो नोन एज द रैट। और इसका कॉन्सेप्ट काफी डिस्टर्बिंग है। स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराती है जे मुंजे से। वो एक नॉवेलिस्ट है, वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, वो एक क्वाइट लाइफ जीता है, अपनी दुनिया में रहता है, ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है। एक दिन उसकी ये नॉर्मल लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। सबसे पहले उसका फोन उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, जैसे ही वो फिंगरप्रिंट लगाता है वो मना कर देता है। नॉर्मली हमें लगता है कि शायद फोन खराब हो गया होगा, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम फोन नहीं बल्कि मुंजे की आइडेंटिटी है। मुंजे को धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी लाइफ को किसी ने पूरी तरह रिप्लेस कर दिया, उसका नाम, पैसा, प्रॉपर्टी और उसकी आइडेंटिटी बेसिकली किसी और ने उसकी जगह ले ली है। और अब सिचुएशन इमेजिन करो, तुम पुलिस स्टेशन जाते हो और तुम अपनी सारी बात उनके सामने रखते हो, तब पुलिस जो है वो प्रूफ मांगती है। जैसे ही तुम अपनी आइडेंटिटी कार्ड है वो पुलिस को दिखाते हो, लेकिन रिकॉर्ड तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता है। अगर दुनिया के सारे रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि तुम नहीं हो, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे कि तुम असली हो। फिर मुंजे को पता चलता है इसके पीछे एक मिस्टीरियस पर्सन है जिसे द रैट कहा जाता है। अब मुंजे का गोल है द रैट को फाइंड करना, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आता है। द रैट ने मुंजे का सिर्फ पैसा ही नहीं, उसकी पूरी लाइफ ले ली। और मुझे लगता है इसी वजह से इसका मिस्ट्री पार्ट जो है, इसके ड्रामा का मिस्ट्री पार्ट जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये हो जाता है कि द रैट आखिर है कौन और उसने सिर्फ मुंजे को ही क्यों चुना, और मुंजे की लाइफ में ऐसा क्या था जो किसी और को चाहिए, क्योंकि वो बहुत सिंपल इंसान था, वो सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब रखता था, उसको किसी से लेना देना नहीं था। तो ऐसा क्या ही था उसकी लाइफ में जो किसी को चाहिए। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर पर, नोजा। ये कोई इन्वेस्टिगेटर या डिटेक्टिव नहीं है, बल्कि ये एक लोन शार्क है जो अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन गया है। मतलब बंदा डेंजरस भी है और एक्सपीरियंस्ड भी, और इन्फॉर्मेशन निकलवाना भी जानता है। हमें लगता है नोजा जो है उसकी सिर्फ हेल्प कर रहा है क्योंकि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, बट रियल जो रीज़न है वो ये है कि नोजा जो है वो मुंजे को 3 सालों से ढूंढ रहा था। क्यों? मुंजे ने उससे कुछ पैसे लिए थे और पैसे लेने के बाद वो गायब हो गया था। मुंजे जो है नोजा के पास हेल्प के लिए जाता है। अब नोजा की जो सिचुएशन है वो ऐसी हो जाती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी चोरी हो गई है, ओके, बट पहले मेरे पैसे। और ये अनयूजुअल पार्टनरशिप मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इसके ड्रामा में दो कम्प्लीटली डिफरेंट लोग हैं। एक साइड पर है मुंजे, एक क्वाइट राइटर या नॉवेलिस्ट जो कि अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए डेस्परेट हो चुका है, और वहीं नोजा, काम, डेंजरस और स्ट्रीट स्मार्ट इन्वेस्टिगेटर। दोनों की पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन दोनों का गोल एक ही है, द रैट को फाइंड करना। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन वो लोग करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जितना सिंपल ये केस दिख रहा है उतना सिंपल ये है नहीं एक्चुअली में। मुझे पर्सनली इसके ड्रामा में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट अगर कोई चीज़ कर रहा है तो वो है इसका मिस्ट्री एलिमेंट, क्योंकि तुम खुद ही देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्रेजी है। आइडेंटिटी समहाउ किसी के कंट्रोल में चली गई है, तो वो बंदा तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानता होगा, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे लाइक डिसलाइक, तुम्हारा इंटरेस्ट। अगर वो तुमसे ज़्यादा कन्विंसिंग वर्जन बन गया तो दुनिया किस पे ज़्यादा बिलीव करेगी? ऑब्वियसली उस इंसान पर। इसके ड्रामा का एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है इसके ड्रामा का टाइटल। कोरियन टाइटल इसके ड्रामा का ये है, मे बी आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग सो इसलिए, जिसका मतलब है फील्ड माउस। और स्टोरी एक कोरियन फोक रोल से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है जहाँ एक रैट एक ह्यूमन का फॉर्म ले सकता है। ऑब्वियसली ये के ड्रामा एग्जैक्टली फोकलॉर से रीटेलिंग नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आइडेंटिटी और इमिटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगता है। सो बेसिकली हु इज़ रियल और हु इज़ प्रिटेंडिंग, ये आइडिया इस के ड्रामा का कोर एलिमेंट है। बात करें कैरेक्टर्स की, दोनों एक्टर्स अपनी अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं या अपने अपने कैरेक्टर्स को जो वो प्ले कर रहे हैं बहुत अलग है एक दूसरे से। बात करें अगर डायरेक्टर की, तो इसे डायरेक्ट किया है किम होंग सन ने, तो इन कोरियन प्रोजेक्ट्स को इन्होंने डायरेक्ट किया है। और माउस ट्रैप का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने काम किया उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो थ्रिलर एटमॉस्फेयर के लिए और सस्पेंस के लिए एक्सपेक्टेशन अपने आप ऑलरेडी काफी हाई हो जाता है। माउस ट्रैप का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है जहाँ सिर्फ एक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेयर और इन्फॉर्मेशन जो धीरे धीरे रिवील किए जाते हैं। अब मैं ऑनेस्टली बात करूँ इस के ड्रामा के बारे में, तो ये मुझे मतलब माउस ट्रैप जो के ड्रामा है ये मुझे कोई टिपिकल रिवेंज थ्रिलर नहीं लग रहा है। यहाँ हीरो विलन को ऐसे एक्सपोज नहीं करने वाला है, बल्कि यहाँ पहले वो खुद को प्रूव करेगा कि वो कौन है, और ये कॉन्सेप्ट
कहीं ना कहीं इसके ड्रामा को देखने के लिए और ज़्यादा मेरे हिसाब से मजबूर करता है लोग। अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें ये के ड्रामा क्यों देखना चाहिए, तो मेरे पास कुछ रीजंस हैं इसके ड्रामा को देखने के लिए। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट को इस लेवल पर यूज करना काफी इंटरेस्टिंग है। सेकंड, द मिस्ट्री। द रैट का रियल आइडेंटिटी क्या है और उसका मोटिव क्या है। थर्ड, द कास्ट। दोनों एक्टर्स अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है। फोर्थ, द इन्वेस्टिगेशन। ये सिर्फ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि एक राइटर और एक लोन शार्क का अपने तरीके से ट्रुथ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ये स्टोरी हु स्टोलन द मनी के बारे में नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट हु एम आई। मुझे लगता है कि ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा अगर तुम स्लो मिस्ट्री के साथ डार्क थ्रिलर देखना पसंद करते हो। तुम्हें हर एपिसोड में क्लू कनेक्ट करना पसंद है। बट अगर तुम प्योरली रोमांस या फास्ट एक्शन के ड्रामा सोच के इस के ड्रामा को देखोगे, तो मे बी यू शुड इग्नोर दिस वन। यहाँ मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल टेंशन जो है वो तुम्हें देखने को मिलने वाला है। खैर, के ड्रामा आ रहा है 28 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर। लैंग्वेज कोरियन में रहेगा, बट क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे आ रहा है तो हाई चांसेस होंगे कि तुम्हें ये हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए। ऑनेस्टली माउस ट्रैप को देखने के बाद कुछ क्वेश्चन जो है दिमाग में रह जाते हैं कि सबसे पहले अगर कोई तुम्हारी आइडेंटिटी चुरा ले और दुनिया उस पर तुमसे ज़्यादा बिलीव करने लगे, तो तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे, और द रैट आखिर है कौन। और मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में भी आ रहे हैं तो इस के ड्रामा को ट्राई ज़रूर करना। तो अगर तुम मिस्ट्री और थ्रिलर के ड्रामा देखना पसंद करते हो तो कमेंट में मुझे बताओ, माउस ट्रैप या फिर द रैट जो के ड्रामा है वो तुम्हारी वॉच लिस्ट में है अगस्त के या फिर नहीं। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुमने ये वीडियो अब तक देखी है और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।